हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स। हमारे पास जो थ्योरम है हम जो करने वाले हैं वो आज है हमारे पास अस्तित्व प्रमेय, एक्सिस्टेंस थ्योरम, जो हमारे पास वेक्टर स्पेस की एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, और इसका स्टेटमेंट तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही एक ही लाइन में खत्म हो जाता है, लेकिन मतलब बहुत बड़ा है उस चीज का। ठीक है, तो क्या है अस्तित्व प्रमेय? स्टेटमेंट है इसका कि प्रत्येक विमा वाले सदिश समष्टि का एक आधार, ठीक है, एक आधार होता है। क्लियर? प्रत्येक विमा वाले सदिश समष्टि का एक आधार होता है, और इसका हम प्रूफ करेंगे। इसका स्टेटमेंट को आप जरा समझे ध्यान से। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? प्रत्येक विमा वाले, यानी कि जो आपके पास विमा मान लो 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, जितनी भी विमा हो उस वाले सदिश समष्टि का एक आधार होता है, यानी कि उसके पास प्रॉपरली एक बेसिस मिलेगा, यानी कि उसका एक ऐसा सेट होगा उस सदिश का जो उसको जनित करेगा और एलआई होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो माना कि V ऑफ F एक परिमित विमा वाला सदिश समष्टि है। ठीक है, सदिश समष्टि है, और यह भी माना कि S बराबर V1 V2 Vn एक परिमित V का उप समुच्चय इस प्रकार का है कि लीनियर स्पान इक्वल टू V। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो इसका स्टेटमेंट है वो याद होना चाहिए। कितना इजी स्टेटमेंट है कि S जिसके पास एक ऐसा वेक्टर्स का सेट है, वो वेक्टर्स एक तो क्या होना चाहिए Li, ऊपर से ये V ऑफ F को क्या करना चाहिए, जनित। ठीक है, जनित करना आपको सिखा दिया था। ठीक है, कैसे जनित करता है, हमने इसको आधार निकालना हमने सीख लिया था। हमने 3 एग्जाम्पल किए थे इसके। तो अब आगे चलते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, हम ये मान सकते हैं कि जो जीरो वेक्टर है ना वो नॉट इक्वल टू एस है, यानी कि इसके अंदर कोई भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, इसमें कोई भी जीरो नहीं आएगा, और एस क्या होगा, एक घात स्वतंत्र होगा। यदि एस एक घात स्वतंत्र है तब S स्वयं V का आधार है। ठीक है, अन्यथा यदि S एक घात है, भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर वो लीनियर इंडिपेंडेंट है तब तो S जो है वो V का आधार होगा स्वयं। लेकिन यदि S एक घात परतंत्र है, यानी कि LD है, तब हमारे पास कोई और यानी कि सदिश V इस प्रकार होगा कि उसके पहले वाले अवयवों को हम एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ कि S स्वयं एक घात स्वतंत्र की जगह परतंत्र हो गया, तब हम ये कहेंगे कि एक ऐसा सदिश जो S में आ रहा है
वो इस प्रकार का होगा कि उसके पहले वाले जो वेक्टर्स है ना उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। एक परतंत्र है तब एक सदिश v ऑफ i बिलोंग्स टू S का अस्तित्व इस प्रकार है कि जिसको पूर्वगामी पहले के, ठीक है, पूर्वगामी सदिशों के एक घात संचय में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, यदि हम इस सदिश vi को S से निकाल दें, ठीक है, उस जो हमने लिया है vi को हम S से निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में बन जाएगा, यानी कि Li बन जाएगा। से निकाल दें तब हमारे पास क्या होगा, तब S माइनस vi, ये माइनस चिन्ह है, S माइनस vi बराबर S डैश, ठीक है, जिसमें हमने तो माने थे m वेक्टर्स, इसमें कितने हो जाएंगे m माइनस 1, जिसमें m माइनस 1 सदिश होंगे। ठीक है, यह भी v को जनित करेगा। ठीक है, यही v को क्या करेगा, जनित करता है, अर्थात v बराबर L ऑफ S डैश, इसको सिद्ध करने के लिए v बराबर L ऑफ S डैश, इसको सिद्ध करने के लिए यदि v बिलोंग्स टू कैपिटल V, ठीक है भाई, अगर हमारे पास मान लो L ऑफ S बराबर V नहीं हो रहा है तो हम क्या कह रहे हैं कि L ऑफ S डैश बराबर V हो सकता है, क्योंकि हमने एक एलिमेंट जिसकी वजह से ये LD बन रहा था, ठीक है, यहाँ पे देखो एक स्वतंत्र परतंत्र बन रहा है, जिस एलिमेंट की वजह से इस vi को हमने यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, S में से रिमूव कर दिया, तो क्या मिला हमें, S डैश मिला। ठीक है, हमने रिमूव कर दिया यहाँ से, तो रिमूव करने के बाद हमने कहा कि जो S डैश है ना उसका लीनियर स्पान वो V के बराबर होगा, यानी कि S डैश V को जनित करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि L ऑफ S बराबर V, देन स्मॉल v बराबर α1 v1 प्लस α2 v2, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो vi बराबर β1 v1 प्लस β2 v2 प्लस बीटा i माइनस 1 और vi माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमने लीनियर स्पान के रूप में लिख दिया और एक ऐसा एलिमेंट ले लिया vi जिसको हम उसके से पहले वाले जो अवयव हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास vi के मानों को, vi के इस मान को v के मान में हम प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v बराबर α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस αi। ठीक है, और vi का मान क्या हो जाएगा, β1 v1 प्लस β2 v2 प्लस βi माइनस 1 vi माइनस 1। ठीक है, और प्लस
अल्फा आई माइनस वन वी आई, सॉरी माइनस वन तो यहाँ आ चुका है तो प्लस वन हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस अल्फा एम वी एम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब क्या हुआ, आता है v को v1 v2 vi माइनस वन vi प्लस वन और vm के एक घात संचय में व्यक्त कर सकते हैं, एक घात संचय में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। v को v1 v2 और vi माइनस वन vi प्लस वन vm के एक असंचय के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए v डैश v को s डैश को, इसलिए s डैश को के अवयवों को, ठीक है, अवयवों को v के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं। मतलब क्या हुआ कि s डैश v को जनित करता है। देखो s जो है ना मेन, उसके अंदर कितने एलिमेंट थे, m, यानी कि इसकी जो विमा हो गई वो कितनी हो गई, m हो गई, और s डैश की विमा कितनी है, एक कम, यानी कि m माइनस वन। तो s डैश u जनित करता है तो s भी जनित करेगा, ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है भाई। l ऑफ s डैश जो है वो v के बराबर है, स्पान ऑफ s डैश v के बराबर है, ठीक है। और हम कहें कि यदि v डैश सॉरी s डैश l i है, यानी लीनियर इंडिपेंडेंट है, तब s डैश v का आधार है, बात भी ठीक है, ठीक है। लेकिन वही चीज यदि s डैश ठीक है लीनियर स्पान के बराबर तो हो गया, लेकिन अगर ये li हुआ तभी तो ये v का आधार बनेगा, और यदि ये v का आधार सॉरी अगर li नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर वापस से हमें एक नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। s डैश एक घात परतंत्र यानी कि ld परतंत्र हुआ हो तो ऊपर की जो विधि है, उपयुक्त विधि की पुनरावृत्ति करनी होगी, ठीक है, उसको रिपीट करेंगे हम। पुनरावृत्ति करने पर एक नया समुच्चय मिलेगा, जैसे यहाँ पे एक समुच्चय मिला ये वाला, ठीक है, करने पर एक नया समुच्चय प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है भाई। v1 v2 vi माइनस वन सब क्या एक संचय के रूप में लिख दिया हमने, अल्फा वन v1 के रूप में, साथ में बीटा वन बीटा टू जो भी है आपने v का मान भी लिख दिया आपने, एक संचय के रूप में लिख दिया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि s डैश के अवयव थे सारे, तो s डैश के अवयवों को v के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो s डैश जो है वो v को क्या करेगा, जनित करेगा, लेकिन जनित तो करेगा लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, li। अगर ये li हुआ तब तो ये v का क्या बनेगा, आधार बनेगा, और अगर नहीं हुआ तो वापस से हमें फिर इसमें से एक एलिमेंट निकालना पड़ेगा। पहले हमने किया था m माइनस वन के लिए, अब हम करेंगे m माइनस टू के लिए, यानी कि दो सदिश कम हो जाएंगे। तो ऐसे ये चीजें चलती जाएंगी, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जिसमें m माइनस टू सदिश हैं और v को जनित करते हैं, v को जनित करता है, ठीक है। तो इस विधि
की पुनरावृत्ति परिमित बार करने पर एक एस, ठीक है, करने पर एक एस का क्या बनेगा, उपसमुच्चय, ठीक है, उपसमुच्चय बनेगा यहां पर, जो कि एक घात स्वतंत्र है, ठीक है, और जो कि v को क्या करेगा, जनित करता है, v को जनित करता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम टाइम्स जो है ये पुनरावृत्ति करने पर हमको यही चीज मिलेगी कि एक स्वतंत्र है और v को क्या करेगा, जनरेट करेगा। ज्यादा यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमारे पास s का वह समुच्चय प्राप्त हो जिसमें केवल एक ही अवयव हो, ठीक है, भाई लेस करते जाओ, m-1, m-2, m-3 करते करते m में से सारे नंबर खत्म हो जाए, केवल लास्ट का नंबर रह जाए, ठीक है, लेकिन वो अवयव शून्य तो हो सकता नहीं है, क्योंकि हमने पहले से मान के चले कि जो s है वो नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, तो s है वो जीरो वेक्टर के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए हमको पता चल गया है कि अशून्य सदिश का जो, और अशून्य सदिश जो होते हैं वो li होते हैं, ये बात आपको पता है कि जो नॉन जीरो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, li होते हैं। तो इसका मतलब v जो है उसका आधार बनेगा कौन, s, ठीक है, चाहे वो किसी भी विमा का हो, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई। अंत में चाहे एक ही अवयव शेष रहे परंतु वह अशून्य अवयव होगा, क्या होगा वो, परंतु वह अशून्य अवयव होगा, ठीक है, एक ही अवयव। और जो अशून्य अवयव होता है कि हम जानते हैं कि जीरो इज नॉट बिलोंग्स टू एस, हम पहले ही मान चुके हैं, तथा अशून्य अवयव li होता है, अशून्य अवयव कैसा होता है, li होता है, तथा यह v को जनित करेगा, v का आधार होगा, तो यह v का आधार बन जाएगा कौन, वो s जिसमें चाहे एक एलिमेंट रहे चाहे दो रहे, किसी भी विमा का हो, लेकिन वो v का क्या बनेगा, आधार जरूर बनेगा। इस बात को आप फिक्स कर लो, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये थ्योरम, एसिस्टेंस थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझिए। जो थ्योरम है ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखो बिल्कुल ही इजी थ्योरम है, इसका आप 2-3 बार अच्छे से पढ़कर उसके बाद अगर इसको मेंशन करते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि इस थ्योरम में कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।